जय हिंद साथियों, आपको अपने मिश्रा रोजगार परिवार में आपका स्वागत है साथी। राधे राधे, नमस्कार साथियों, जय श्री राम। साथी आज आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है। आज साथी रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है जो कि फिलहाल ही एग्जाम में आया होगा। जो भी क्वेश्चन आज कराया जाएगा वो यूपी पुलिस से संबंधित क्वेश्चन होगा। यूपी पुलिस और जीडी और लेखपाल और यूपीएसआई से क्वेश्चन उठाया जाएगा। मतलब कि एक यूपी पुलिस का ही प्रैक्टिस है, तो ये बात आप सब जानते हैं कि जो भी क्वेश्चन होता है यूपी पुलिस, यूपीएसआई और जीडी, ये सारे क्वेश्चन मिलाकर ही पेपर बनते हैं। तो क्लास ऐसे ही शुरू हो, यही सारे क्वेश्चन को मिलाकर शुरू किया जा रहा है। और साथ ही बिना समय गंवाए हुए क्लास को शुरू कर रहे हैं। कमजोर वक्त होता है, कमजोर व्यक्ति नहीं। कमजोर वक्त होता है, कमजोर व्यक्ति है। माना की तकलीफें बड़ी है, माना की तकलीफें बड़ी है, कल कामयाबी भी बड़ी होगी। इसी बात को क्लास को शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है साथी, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि RDSE, पहला क्वेश्चन है RDSE अनुपात में दिया गया है MGNH। कोड पूछा गया है IKJL, इसका कोड पूछा गया है। तो आप इसका ये क्वेश्चन करिए। मतलब आप देखते होंगे कि यहां से जैसे मिलाते हैं तो -5 हो रहा है, ठीक, ये सही हो रहा है। लेकिन यहां से यहां देखिए, यहां से यहां करते हैं तो -5, ठीक, सही है। फिर यहां से जैसे करते हैं तो -3, ये सही है। फिर यहां से जैसे करते हैं -5, ये सही है। अभी तक तो सही चल रहा है। उसके बाद यहां से जैसे करते हैं -4 हो जा रहा है, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, मतलब ये नियम नहीं लगेगा। फिर नियम कौन सा लगेगा? फिर आप थोड़ा विचार करिए। नियम ये नहीं लग रहा है, नियम मतलब फिर यहां से शुरू कर रहे हैं। देखेंगे कि यहां से इसको और इसको +1 जोड़ दे रहे हैं और इसमें D + E +1 जोड़ रहा है। और इस तरफ यहां पर देखिए M में +1 जोड़ रहे हैं, N बन रहा है। G में +1 जोड़ दे रहे हैं, 1 बढ़ रहा है। इसी प्रकार इसमें देखेंगे कि I में जैसे +1 जोड़ेंगे J बन जाएगा, K में जैसे +1 जोड़ेंगे L बन जाएगा। यानी पहला अक्षर को एक छोड़कर अक्षर जोड़ दिया जा रहा है, उसमें एक अक्षर प्लस हो रहा है। K में +1 मतलब कि एक अक्षर छोड़कर प्लस ऐड किया जा रहा है। हमारा पहला ऑप्शन है TCBE। पहला ऑप्शन है TCB। जैसे ही T को B में जोड़ेंगे, पहला ऑप्शन क्या है? TCBE। इसको जैसे ही इसमें ऐड करेंगे, इसमें ऐड करते हैं तो +1 नहीं 2 हो रहा है, मतलब ये ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है NLOJ। इसको जैसे देखते हैं, N को जैसे जोड़ा, ये तो सही बन गया। L में +1 जोड़ने को जब -1 हो रहा है, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत। हमारा तीसरा ऑप्शन देखते हैं, SBIC, ठीक है, SBIT है। T जैसे S में 1 जोड़ेंगे तो T हो जाएगा। S के बाद क्या आता है? S के बाद क्या आता है? T आता है। B में जैसे 1 जोड़ेंगे, यानी B में जैसे 1 जोड़ेंगे C हो जाएगा। यानी यही हमारा ऑप्शन है। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन हमारा इस तरह बना है कि एक अक्षर छोड़कर एक अक्षर ही ऐड हो रहा है, तो मतलब हमारा सी ऑप्शन हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज से, इसमें कितने त्रिभुज हैं? इसमें कितने त्रिभुज हैं? इसमें बताना है कितने त्रिभुज हैं। ये क्वेश्चन आप सारे लोग जानते हो कि इसको जोड़ दिया जाता है। 1 2 3, इसका 2 गुना कर दे, 1 2 3 6 हो जाएगा। इसका 3 का 2 गुना कितना होगा? 6 हो जाएगा। 1 2 3, इसको जैसे जोड़ेंगे ये भी 6 हो जाएगा। अब देखिए, जैसे 3 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 6। यहां तक तो हमको मिल गया कितना? 12। यहां तक तो हमको मिल गया 12 मिल गया। अब यहां से देखिए, यहां तक तो 12 हो गया। उसके बाद यहां देखिए 12, एक 13, एक 14, एक 15 हो गया। क्या हो गया? 15 हो गया। अब यहां से देखेंगे 15 और 15, देखिए यहां तक तो 15 हुआ। ये देखो 3 तो ये वाला हो रहा है, ये जो देख रहे हो 3 तो ये वाला है, जो ये बड़ा वाला दिख रहा है। ये जो बड़ा वाला यहां से देख रहे हो, पूरा यहां से देख रहे हो ना। पहले देखिए, एक बात समझिए, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए, हम एक बार पूरा फिर से समझा दे रहे हैं, नहीं कंफ्यूज हो जाते हैं आप सब। देखिए यहाँ पहले ये इतना ये इसके अंदर वाला देखेंगे त्रिभुज, इसके इतने दूरी के अंदर वाले देखेंगे।
जैसे इतनी दूरी के अंदर देखेंगे 1 2 3, इसके अंदर कितना हो गया हमारा 6 हो गया। ठीक, अब इसके अंदर इतने दूरी के अंदर देखते हैं, कितने इतने दूरी के अंदर, इतने के अंदर देखते हैं। तो इसके अंदर देखेंगे तो ये 3 नहीं बना रहा, देखो एक ये देखिए एक इतना बड़ा पूरा 1, एक इतना पूरा, सॉरी ये इतना पूरा बनाना है ना, एक इतना पूरा 1 2 3, इसमें भी 3 बन रहा है, कितने इसमें भी कितना बन रहा है 3 बन रहा है। तो 3 ये हो गया पूरा पूरा बड़ा बड़ा, 6 ये हो गया, उसके बाद 6 इसमें हो गया, 6 एक 7, एक यहां पर बन रहा है, मतलब 12 यहां होगा, 13 ये हो गया, 14 ये हो गया, 15 ये हो गया, 15 ये हो गया, 16 ये हो गया, 17 ये हो गया, 17 पूरा एक बड़ा वाला, पूरा एक बड़ा वाला, इसको कर देते हैं 18। यहां पर देखेंगे तो 3 इसमें बन रहा है, 18 एक 19, एक 20, एक 21 और एक ये वाला 21 एक 22, ये कितना हो जाएगा 22, और ये पूरा बड़ा वाला एक 23। तो हमारा कितना त्रिभुज है इसमें, इसमें हमारा हो जा रहा है टोटल 23 त्रिभुज है। इसमें हो जा रहा हमारा सवाल है कि यदि प्लस और गुणा को परस्पर बदल दिया जाए, यदि प्लस और गुणा को परस्पर बदल दिया जाए और माइनस और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में समीकरण के स्थान पर क्या होगा। देखो दिया गया 20 भागे 5 और दिया गया है इंटू 10, दिया गया है -5 + 2 बराबर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। क्या कह रहा है कि अगर प्लस के स्थान पर भाग को कर दीजिए, प्लस के स्थान पर गुणा और गुणा के स्थान पर प्लस कर दिया जाए और माइनस के स्थान पर भाग और भाग के स्थान पर माइनस कर दिया जाए तो हमारा क्या आ जाएगा। तो यहां से काटो ना, 5 दूनी 10, यहां पर 2 आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, यहां पर ये माइनस, इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 24, कितना होगा 2 दूना 4, 24 हो जाएगा, हाँ 24 हो जाएगा, 2 दूना 4, ये 24 हो जाएगा, इसको जोड़ दे 24 और -5, इसको जैसे घटाएंगे 19 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन कौन सा 19 हो रहा है, हमारा ऑप्शन 19 ही होगा, यानी तीसरा ऑप्शन ही होगा। अगले सवाल दी गई निम्नलिखित में प्रश्न में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए, यानी लुप्त संख्या क्या की है, 3 का क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है 46 93 और उसके बाद दिया गया है 187 और 187, उसके बाद 375, इसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो इसके स्थान पर क्या आएगा, तो आप दिमाग लगाइए, 46 93 187 375। तो इस तरफ सवाल में पहले क्या करो, घटाया करो, पहले जैसे घटाते हैं तो 3 नहीं सॉरी, इसको जैसे घटाएंगे तो यहां से इसको ऐसे घटाइए, विपरीत घटाइए, तो यहां से जैसे घटाते हैं तो 13 में से 6 गए 7 हो जाएगा, यहाँ बचा 5 में से सॉरी 4 में यहाँ पर हो जाएगा 47, और इसको घटाते हैं तो यहाँ पर 4 बचेगा, 4 और ये 9, ठीक है, अभी तक तो सही चल रहा है। उसके बाद इसको घटाते हैं तो 8 7 15 और यहाँ पर बचा 16 8, यहाँ पर बचा 2 यानी 288। तो यहाँ पर आपको कुछ एक नियम दिख रहा होगा, यहां से एक नियम दिख रहा हो, इसका 2 गुना, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 9, इसका 2 गुना किया, 4 दूनी 8 9 दूनी, हाँ 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 था, 1 बचेगा, 2 में से 1 गन 1 9 दूनी 18, 9 दूनी 1 18, यानी तो मतलब इसका मतलब ये है कि इसका 2 गुना, इसका 2 गुना करके उसमें जोड़ देंगे तो 188 के जैसे ही हम 2 गुना करते हैं, 8 दूनी 16 4 दूनी 16 17 हासिल 1 376 में 375 जैसे जोड़ते हैं, 6 5 11 7 14 15 3 3 6 751 हमारा ऑप्शन होगा, 751 ऑप्शन में है, हाँ पहला ऑप्शन ही 751। अगले सवाल है साथी, इसमें पूछा गया है वेन आरेख से संबंधित है, पूछा है वेन आरेख निम्नलिखित में से कौन सी संख्या व्यापारिक, पूछ रहा है व्यापारिक और वस्तु को दर्शाती है लेकिन पुलिस को नहीं, यानी पुलिस को नहीं दर्शाती है, व्यापारिक को दर्शाती है और लेकिन व्यापारिक को दर्शाती है
व्यापारिक और वस्तुओं को दर्शाती है, यानी वस्तुकार को दर्शाती है, यानी बिजनेस को और पुलिस को नहीं, यानी पुलिस वाले को नहीं तो इसको पूरा काट दो यहाँ तक, पूरा जितना है। यहाँ से जैसे इसको हम हटा देते हैं तो हमारा कहां तक बचा, यहाँ तक बचा। तो यहाँ पर कितना रहा, 7 ही हमारा बच रहा है। आर्टिकल यानी व्यापारिक और वस्तुकार, यानी वस्तुकार। देखो व्यापारिक बिजनेसमैन ये है, आर्टिकल ये है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 7 ही होगा। यानी कथन गोरे रंग के लिए कोल्ड ड्रिंक का उपयोग करें एक विज्ञापन की धारणा है। गोरे रंग के लिए कोल्ड क्रीम का उपयोग करें, इसमें दिया गया एक विज्ञापन दिया गया, कथन में दिया गया है कि इसमें जो क्वेश्चन किया जाता है इसको कथन को ये मानकर किया जाता है सवाल कि जो भी कथन से ही सही सब कुछ सत्य, अपने मन से कुछ अलग से एक्स्ट्रा नहीं जोड़ना है। इसमें दिया गया है गोरे रंग के लिए कोल्ड क्रीम का उपयोग करें एक विज्ञापन है। इसमें पहला धारणा दिया गया है, लोग गोरे रंग के लिए एक क्रीम का उपयोग करना पसंद करते हैं। लोग को आसानी से बेवकूफ बना दिया जाता है। लोग विज्ञापन की प्रतिक्रिया देते हैं। अब आप बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है, लोग गोरे रंग के लिए एक क्रीम का उपयोग करना पसंद करते हैं। इसमें पहले इसको फिर से पढ़िए, कथन को गोरे रंग के लिए कोल्ड क्रीम का प्रयोग करें एक विज्ञापन में दिया गया। गोरे रंग के लिए मतलब कि जो विज्ञापन में दिया गया है वो सही तो कह रहा है, मतलब कि विज्ञापन के हिसाब से सही तो बता रहा है ना कि गोरे होने के लिए एक क्रीम का उपयोग करें। दूसरा ऑप्शन दिया गया, लोग को आसानी से बेवकूफ बना दिया जाता है। यहाँ इस विज्ञापन में कुछ कहा नहीं गया, यानी इस कथन में कुछ बेवकूफ वाली शब्दों का उपयोग नहीं किया, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा गलत, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। अब हमारा तीसरा ऑप्शन है, लोग विज्ञापनों की प्रतिक्रिया देते हैं। सही है, विज्ञापनों की प्रतिक्रिया नहीं देते, यानी जब कोई ऐड आता है तो उसको आदमी देखते हैं तभी तो उसको खरीदते हैं, यानी लोग विज्ञापन की प्रतिक्रिया को देते हैं, यानी तीसरा ऑप्शन भी हमारा सही हो गया, यानी पहला और थर्ड, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, फर्स्ट और थर्ड। और हमारा अभी नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। इसमें एक श्रृंखला दी गई, सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें दिया गया MGB, उसके बाद दिया गया है NENIF, उसके बाद उसका अगला है OKH, उसके बाद दिया गया है PMK, ठीक है ना। अब यहां से आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन, इसको थोड़ा देखेंगे, इसमें देखिए +1, ऐसे देखिए +1, ठीक, +1, ठीक है, इसमें +1 जैसे इसमें जोड़ेंगे +1 में, यानी P में जैसे 1 जोड़ेंगे यानी Q हो जाएगा, ठीक है। G यहां से जोड़ेंगे कितना हो रहा, +2, ठीक है, सॉरी +2, हाँ +2, 9 तो 11, ठीक, +2 और +2, सही है, यानी 13 में 2 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, ओ सही है, ठीक। B कितना प्लस हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है, +4, ठीक है, +4, 8 4 12, इसमें 4 हो रहा है +4 +4, ठीक है, सॉरी इसमें AE है सवाल में, सॉरी AE है, हाँ, +3 +4 8 5 13, फिर इसमें +3 हो रहा, सॉरी इसमें +3 हो रहा, इसमें भी +3 हो रहा, तो इसमें जैसे ही +3 के में जैसे ही 3 जोड़ेंगे 11 3 कितना होता है, 14 होता है, यानी N होगा। हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, हमारा ऑप्शन होगा QO, यानी पहला ऑप्शन ही सही होगा। दूसरी सवाल है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आसान से आपस में बदलने की आवश्यकता है। एक समीकरण दिया गया, समीकरण ये है 99 -3 + 26 भागे 9 बराबर 5, यही हमारा ऑप्शन है। इसको करना है, इसको दिया गया कौन से ऑप्शन को चेंज करें कि हमारा
इतना आ जाए। तो देखते हैं, जैसे पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, भाग और माइनस को आपस में बदल गया, भाग और माइनस को, माइनस किसमें, भाग को इसमें। तो इसको जैसे करेंगे 11 त्रिक का 3 त्रिक 3 त्रिक का 9, ठीक, 3 त्रिक का 9, ये सही है। इसको घटाते हैं, यानी 11 में से 9, सॉरी इसमें 55 है, 55 ये है 55, ये गलत हो गया कुछ, यहाँ 55 था। तो 9 में से जैसे ही घटाते हैं, इसको जोड़ लीजिए, काम करें, 6 3 9, 3 2 5 -9, इसमें 50 है, हाँ -9 जैसे करते हैं 50 आ जाएगा, हमारा पहला ही ऑप्शन होगा, हमारा ऑप्शन पहला ही होगा। दिया गया सवाल में, रीमा अपने घर से शुरू करके पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर साइकिल चलाती है और फिर दाएं मुड़ जाती है और 6 किलोमीटर साइकिल चलाती है और वह फिर से दाएं मुड़ती है और अपने स्कूल पहुंचने के लिए यक्स किलोमीटर साइकिल चलाती है, तो बिंदु ए उसके स्कूल के दक्षिण में है और उसके घर के 2 किलोमीटर पश्चिम में है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है ये, पहला दिया गया है रीमा अपने घर से, इसमें क्वेश्चन दिया गया है, रीमा नाम की एक लड़की है, रीमा अपने घर से शुरू करने के लिए पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर पर चलती है। मान लीजिए रीमा है यहाँ से पश्चिम की ओर कितने जा रहे हैं, 4 किलोमीटर जा रहे हैं, ठीक है, 4 किलोमीटर चली, 4 किलोमीटर साइकिल चलती है और फिर दाएं मुड़ जाती है, यानी राइट मुड़ती है, दाएं मुड़ जाती है, बिल्कुल सही, दाएं मुड़ जाती है और 6 किलोमीटर साइकिल चलाती है, 6 किलोमीटर साइकिल चलाती है, 6 किलोमीटर साइकिल चलाती है और फिर से दाएं मुड़ जाती है और अपने स्कूल पहुंचने के लिए यक्स किलोमीटर जाती है, फिर से दाएं मुड़ जाती है, यानी इसी तरह मुड़ जाती है, कितनी जाती है कुछ पता नहीं है, और यक्स किलोमीटर साइकिल चलाती है, ठीक, यक्स किलोमीटर साइकिल चलाती है। बिंदु ए उसके स्कूल के दक्षिण में, बिंदु क्या पूछ रहा है, बिंदु ए उसके स्कूल के दक्षिण में है, यानी यहां से उसके घर के, बिंदु ए उसके स्कूल के दक्षिण में है और उसके घर के 2 किलोमीटर के पश्चिम में, यानी यहां पर है, इस तरफ सवाल बता रहे हैं। बिंदु ए, ये जो स्कूल है उसके 2 किलोमीटर दक्षिण में, सॉरी दिशा बता रहा है, पहले सवाल पढ़ेंगे फिर से। बिंदु ए उसके स्कूल के दक्षिण में है और उसके घर के 2 किलोमीटर पश्चिम है, यानी घर के 2 किलोमीटर पश्चिम, यानी यहाँ पर घर के 2 किलोमीटर पश्चिम ये हुआ और स्कूल के 2 किलोमीटर ये हुआ, यानी 2 किलोमीटर ये हुआ। तो पूछ रहा है यक्स की दूरी बताइए, पूछ रहा है कि यक्स 2 किलोमीटर, तो यक्स का मान इतने का मान बताना। अगर यहां से क्वेश्चन देखिए, यहां से फिर से एक बार सवाल पढ़े, बिंदु ए उसके स्कूल के दक्षिण में है, यानी स्कूल के दक्षिण में है, ठीक है, दक्षिण में कर दिए, लेकिन उसके घर के 2 किलोमीटर पश्चिम, उसके घर से 2 किलोमीटर पश्चिम है, यहां तक, तो यक्स का मान ज्ञात करके आते। जब यहां से यहां तक 4 है, इसको जैसे घटाएंगे, 4 में से 2 गए 2, तो यही तो बात दूरी है ना, टोटल दूरी यहां तक कितनी थी, 4 थी, लेकिन यहां तक इसके जब 2 है तो यहां तक टोटल 4, जब इसको इतनी दूरी से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 2 ऑप्शन आ जाएगा, यानी 2 ही सही होगा, समझ में है ना। विकल्पों में से, अगली सवाल है साथी, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। हमारे सवाल दिया गया है मतलब एक श्रृंखला दी गई, CEY CEO CFE, ये हमारी श्रृंखला दी गई, 3FE HAY, उसके बाद MVS, उसके बाद दिया गया है RQM, ये दिया गया है। और आपको निकालना है उसके आगे की श्रृंखला निकालना, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। यहां से देखेंगे कुछ दिमाग आ रहा है, इससे इसको जोड़ते हैं, पहले यहां से शुरू करते हैं। जैसे इसको जोड़ देंगे तो प्लस कितना हो जा रहा है, +5 हो रहा है, ठीक है, 8 5 13 सही हो रहा है, सही है। जैसे इसमें जोड़ेंगे, सॉरी हाँ, 13 5 18, ये सही हो रहा है, मतलब 18 में जैसे ही 5 जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 18 5 23, यानी W, और ये हमारा F है, F में जैसे -6, ठीक, और इसमें जैसे 6 घटाते हैं, यानी 27 27 में से 6 गए 21, -5,
-5 -5 हो रहा, सॉरी -5 इसमें हो रहा है, इसमें -5 और -5, तो इसको जैसे ही -5 करेंगे 17 में 5 गए 12 यानी L होगा। उसके बाद E, ये भी देखो यहां से माइनस ही हो रहा है, E माइनस कितना हो रहा है -6, ये कितना हो रहा है -6, ये भी -6 ही हो रहा है। और जैसे इसमें यानी 19 में -6 करेंगे तो 13 होगा, और 13 में जब -6 करेंगे तो 13 6 कितना हो जाए, 13 में से 8 6 13 होता है, यानी 8 यानी H होगा हमारा। कौन सा ऑप्शन है हमारा जिसमें 8 आ रहा है? हमारा ऑप्शन आ रहा है 8, WLH, 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 8 6 13, 7 6 13, सॉरी 7 6 13 होता, 8 6 13 नहीं होता, 7 6 13, WLG। अगली सवाल है दिया, अगली सवाल है दिया गया है, जब एक समूह के प्रत्येक सदस्य को 6 से वितरित किए गए तो 1 से बचा था। जब प्रत्येक को 7 सेब दिए गए तो एक व्यक्ति को कोई सेब नहीं मिलता है। समूह में कितने लोग थे? सवाल अच्छी है, आप इसको करिए। पहला सवाल एक बार फिर से पढ़िए, जब एक समूह के प्रत्येक सदस्य को 6 सेब वितरित किए जाते हैं, यानी व्यक्ति की संख्या मान लीजिए x, व्यक्ति की संख्या x मान लीजिए, व्यक्ति की संख्या जैसे x मानते हैं तो बोल रहा है जब प्रत्येक सदस्य को 6 सेब दिए जाते हैं, यानी प्रत्येक सदस्य को जब 6 सेब दिए जाते हैं तो 1 सेब बच जाता है। कितना? 1 सेब बच जाता है। अब बोल रहा है जब प्रत्येक व्यक्ति को 7 सेब दिए जाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को 7 सेब दिए जाते हैं तो एक व्यक्ति को कोई सेब नहीं मिलता, एक व्यक्ति का कोई सेब ही नहीं मिलता। तो क्या पूछ रहा है इसमें? पूछा समूह में कितने लोग थे, समूह में कितने लोग थे। देखो व्यक्ति की संख्या है, जब प्रत्येक व्यक्ति को 6 सेब दिया जाता था तो 1 सेब बच जाता था, ठीक, इसको जोड़ देते थे टोटल आ गया। लेकिन जब 7 सेब दिया जाता था एक लोग का तो सेब ही नहीं मिलता है। अब इसको जोड़े, 6x + 1 बराबर 7x - 7, इसको यहां से इसको इधर बोले तो x आ जाए, इधर जब लाए तो 8, तो समूह में कितने लोग थे? 8 थे। पासा का सवाल है, ये अगली सवाल है हमारी, पासा की सवाल है। इसमें दिया गया है एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थितियां को दर्शाया गया है, जिसके 6 फलक हैं, लाल हरे नीले पीले काले सफेद रंग के हैं। उस रंग, अब इसमें पूछा गया सवाल है उस रंग का चयन कीजिए जो काले रंग का के विपरीत है। काले रंग का विपरीत पूछे, यानी ब्लैक का विपरीत पूछ रहा है। तो ये सवाल जानते हो कि जब इसमें देखिएगा रेड ब्लू ब्लैक ब्लू, हाँ ठीक है ब्लू, देखिए इसमें येलो दिया गया है ब्लू दिया गया है, इसमें देखिए येलो ये दिया गया है ब्लू ये दिया गया, येलो ये दिया गया ब्लू ये दिया गया, इसका विपरीत क्या होगा? ब्लैक, देखो सॉरी ब्लू ये दिया गया है, तो ब्लैक का विपरीत क्या होगा? ब्लैक का विपरीत रेड होगा। जब दो आपस में चिन्ह मिलते रहे, दो आपस में पासे आपस आमने सामने मिलते रहते, जो उसका दिखेगा उसका वही विपरीत होगा, यानी रेड ही होगा हमारा ऑप्शन। देखिए दिए अगली सवाल है साथी, इसमें दिया दिए गए शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त क्रम को चुनें। उपयुक्त क्रम इसमें दिया गया वर्षा, मानसून, बचाव, बाढ़, आश्रय और राहत, इसमें यही सवाल दिया गया है। अब आप सब बताइए इसको कैसे होगा। तो जैसे देखते हैं इसमें दिया गया, पहले इसको एक क्रम में, पहले क्या आती है? वर्षा होती है कि मानसून आता है कि बचाव आता है कि बाढ़ आता है कि आश्रय राहत? पहले मानसून आता है, पहले क्या आता है? मानसून, यानी 2 ऑप्शन आता है, पहला दूसरा ऑप्शन, पहले मानसून आता है, उसके बाद फिर जब मानसून आता है फिर क्या होती है? वर्षा होती है, वर्षा के बाद क्या होती है? फिर हमसे बाढ़ आती है, क्या आती है? जब बरसात होती है तब क्या आती है? बाढ़, यानी चौथा ऑप्शन। जब बाढ़ आएगी तो क्या होगा? तो फिर हम सब बचाव करेंगे, यानी तीसरा ऑप्शन। फिर उसके बाद कौन सा है? बचाव, उसके बाद आश्रय, कहीं आश्रय ढूंढेंगे, 5वां ऑप्शन। फिर राहत, तब जाकर राहत होगी, यानी 2 1 4 3 5 6 जिसमें होगा वही सही होगा, यानी तीसरा ऑप्शन में हमारा दिया गया सही है हमारी। इसमें देखिए इसमें दिया गया है यदि METERIAL को दिया गया है METERIAL
TERIAL को SZLREKZH लिखा जाए तो EQUATION को क्या लिखा जाएगा? तो यहां से आप देखिए, पहले इसमें जैसे इसको जोड़ते हैं, इसको जैसे जोड़ते हैं 13 में जैसे 5 जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा। इसको मान लीजिए विपरीत हो गया, ठीक। इसमें 20 में से 8 गए, ठीक, 8, और इसको जैसे जोड़े, यहां से इसका नहीं हो रहा है, इसका विपरीत नहीं होगा। तो यहां से देखिए, इधर से इस तरफ से देखिए, इसमें हो जा रहा है 12 7 19 सही है, इसका विपरीत सही है, यानी -1 इसका सही है, इसमें +3 फिर गड़बड़ हो रहा है। क्लास पेयर देखें, क्रॉस पेयर बन रहा है -1 -1 -1। उसके बाद देखिए यहां से इसका ये बन जा रहा है -1 -1 -1, और ये आपस में चेंज हो जा रहे हैं। तो इसको ऐसे कर लीजिए, u में से एक गैन यानी t, और 21 17 में से 1 गैन यानी 16 यानी p, e में से 5 गैन, e में से -1 गैन f। इसको विपरीत कर दीजिए ta, इसको -1, जैसे ही -1 करेंगे हो जाएगा m, और o को जैसे करेंगे -1 n, i में जैसे -1 करेंगे हो जाएगा h। यही हमारा ऑप्शन होगा। तो ऐसे सवाल को आप सब थोड़ा दिमाग से, इसको थोड़ा आप खुद ही जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आएगा सारी। ये पजल से ये सवाल लगभग 10 सवाल आई थी, जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। इसमें से लगभग 10 सवाल आई थी, और 10 सवाल क्या, हाँ लगभग 10 सवाल आई थी। अगर देखेंगे आपकी जो एग्जाम में हुआ था, इसमें लगभग 10 सवाल आई थी, और आज ये रीजनिंग का फेवरेट क्वेश्चन बन गया है जो आ गया। इसमें दिया गया है, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आप अपनी छुट्टी के दौरान अपने दूर के रिश्तेदार के घर पर एक दिन के प्रवास के लिए गए, और वहां पहुंचने पर पाया कि सभी कारें सड़क पर खड़ी हैं, जो कि एकमात्र पार्किंग स्थान है, और उसकी कार और आपकी कार पार्क करने के लिए कोई जगह नहीं है बची है। आपकी तत्काल कार्यवाही क्या होगी? आप एक पुलिसकर्मी हैं, इसमें सवाल दिया गया, आप एक पुलिसकर्मी हैं और छुट्टी पर हैं, तो आप कैसी कार्यवाही करेंगे? पहला नंबर 1 दिया गया, कारों की सड़क से हटाने के लिए एक बुलडोजर किराए पर लेंगे, पार्किंग की समस्या के बारे में अपने रिश्तेदारों से शिकायत करेंगे। तीसरा ऑप्शन है, सड़क पर खड़ी कारों के मालिक को दंडित करेंगे। चौथा ऑप्शन, नगर निगम को कॉल करेंगे और अपनी शिकायत दर्ज करेंगे। ये सवाल, इसमें थोड़ा एक बार फिर से इसको सवाल पढ़िए, इसको जितनी बार पढ़ेंगे उतना बढ़िया आंसर आएगा। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आप अपनी छुट्टी के दौरान अपने दूर के रिश्तेदार के घर पर गए हैं, दिन के प्रवास के लिए गए हैं, और वहां पहुंचने पर पाया कि सभी कारें एक सड़क पर खड़ी हैं, और जो कि एकमात्र पार्किंग स्थान है, और आपकी कार पार्क करने के लिए कोई जगह नहीं बची। आपकी तत्काल कार्रवाई क्या होगी? आप कई रिश्तेदारी गए हैं, देख रहे हैं कि जहां पार्किंग करने की जगह है, वहां पर ढेर सारी पार्किंग, मतलब कि पार्किंग पर गाड़ी खड़ी है, और आप गाड़ी खड़ी करने के लिए कोई जगह नहीं है। तो पहला ऑप्शन हमारा दिया गया है, कारों को सड़क से हटाने के लिए एक बुलडोजर किराए पर लेंगे, गलत। बुलडोजर किराए पर क्या लेंगे? पहला ऑप्शन हमको गलत रख रहा है, अभी तो फिलहाल गलत रख रहा है। दूसरा देख रहे हैं, पार्किंग की समस्या के बारे में अपने रिश्तेदार को शिकायत करेंगे। ये बताओ कि पार्किंग की समस्या के रिश्तेदार क्या करेंगे? उससे उसकी समस्या को सुलझा देंगे, यानी दूसरा ऑप्शन तो एकदम गलत, एकदम 100% गलत। सड़क पर खड़ी कारों के मालिक को दंडित करेंगे। ये जानते हो कि आप दंडित नहीं कर सकते, और कठिन कार्यवाही तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो तीसरा ऑप्शन फिलहाल गलत है कुछ देर के लिए। चौथा ऑप्शन, नगर निगम को फोन करेंगे यानी कॉल करेंगे और अपने शिकायत को दर्ज करेंगे। ये ऑप्शन सही है। आप अगर नगर निगम को करेंगे तो नगर निगम वाले आएंगे, उसको हटवाएंगे, थोड़ा और जगह हो सकता है बनवा, यानी उसकी समस्या नगर निगम वाले इसकी समस्या का निवारण कर सकते हैं।